तू जिंदा है निकी, तू जिंदा है। थैंक यू। मैं जानता था निकी, तू जिंदा रहेगी। वो कैसा है? सब ठीक है। वी मेड इट। तू जिंदा है, वो जिंदा है, मैं जिंदा हूं, हम सब साथ हैं। वो दिखता कैसा है? बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। जैसा मैंने सोचा था उससे ज्यादा खूबसूरत है। मैं जीत गया। सारी दुनिया मेरे खिलाफ होने के बावजूद मैं जीत गया। निकी, हमारी राजकुमारी आ गई। इट्स अ गर्ल। यस, मैं ठीक कहता था ना? इट्स अ गर्ल। मुझे मालूम था वो जिंदा रहेगी। सारी दुनिया उसके इतने खिलाफ थी कि इसलिए हम दोनों को थोड़ा ज्यादा लड़ना पड़ा। But we made it. अब वो और मैं दोनों आपके पास हैं। तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकती थी निकी? कैसे जा सकती थी? निकी, तुम्हें मालूम है, जब तुम मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही थी, तब मुझे पता चला तुम मेरे लिए क्या हो। मुझे खुद मालूम नहीं था तुम मेरे लिए क्या हो। निकी, मुझे तेरी जैसी औरत की तलाश थी। ये सिर्फ फिक्र या जिम्मेदारी नहीं है, ये कुछ और है, ये उससे ज्यादा है। I need you, Nikki. I swear, अगर तुझे कुछ हो जाता, मैं सारी दुनिया को आग लगा देता। सुनिए, राहुल को फोन कर दीजिए प्लीज। मामा है आखिर। हाँ। अच्छा अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग इसी वक्त जा रहे हैं। रितु, प्रिया, आंटी मेरी बात सुनिए। आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। मेरी बात अपने सुनिए। पापा से कह देना कि हम उनके एहसान कभी नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर नहीं। क्या हुआ मामा? या शायद मैं ही उनसे फोन पे बात कर लूँ। पापा से। आंटी मेरी बात सुनिए। आंटी प्लीज मेरी बात सुनिए। क्या है? तुम लोग अपना सामान पैक करो, हम लोग ये घर छोड़कर इसी वक्त जा रहे हैं। लेकिन क्यों? घर के मालिक आ गए हैं, जाना ही पड़ेगा। मामा, आंटी मामा, आंटी मेरी बात तो सुनिए। और रिया, करण से कह दो कि विदाई की कोई सेरेमनी नहीं होगी, वो सीधे ऋचा को घर ले जाए। लेकिन मामा बात क्या है? चुप रहो और पैकिंग करो। आंटी प्लीज। आंटी श्री अनुज मल्होत्रा, आपके मन में इंडियंस के लिए काफी गलत फहमियां हैं। हम इंडियंस वादा खिलाफी नहीं करते। और एक चीज याद दिला दूं बाय द वे कि आप भी एक इंडियन हैं। और रही दूसरी बात, तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपका घर कितना खूबसूरत है और हम तो इस काबिल ही नहीं है कि ऐसे घर में रहें। इस घर का किराया आपको धीरे धीरे चुका दिया जाएगा। चल रही है। आंटी मेरी बात तो सुनो। आंटी सारा सामान यहीं रहेगा, तुम लोग सिर्फ अपने कपड़े पैक कर लोगे। आंटी मैंने झूठ बोला था, मजाक किया था। आई एम सॉरी। कैसा मजाक? आखिर क्या बात है मामा? तू चुप रह। कैसा मजाक? वो घर छोड़ने वाली बात। आंटी मैं तो मजाक कर रहा था, आप भी खामखा सीरियस हो गए। ये क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? मुझे भी प्लीज। मैं समझाती हूँ मामा। यू सी, इसने मुझे पहले ही बताया था कि ये सब नाटक था। इट्स ओनली अ जोक। आंटी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं आपके पांव तक नहीं चढ़ूंगा, आप मुझे माफ नहीं करोगे। जोक? अरे तुम इंसान हो कि क्या? जानती नहीं मुझ पर क्या बीती? How dare you? कोई मुझे समझाएगा कि क्या बात है? रिया, इसी वक्त सारे कपड़े पैक करो। हम इसी वक्त इसी मिनट इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। अगर डैडी को मालूम पड़ा तो मुझे मार डालेंगे। मुझे माफ लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? और तू, रितु की बच्ची, तूने भी मुझ पे दया नहीं कोई। Come on, Mom. क्यों किया ऐसा? क्यों? आंटी मुझे माफ कर दो। मेरी बचपन से मजाक करने की ऐसी आदत है। भी आप नहीं सुन लिया आंटी। मैं जब यहाँ पे आया ना तो मैंने देखा
एकदम स्ट्रेट, एकदम सिंपल, एकदम ब्लैंड, हर चीज। तो मैंने सोचा सीन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाऊं, हंगामा लाऊं, मजाक लाऊं। अरे ट्विस्ट के बच्चे, अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाता तो? कैसा लग रहा है आंटी? टेंशन के बाद रिलीफ, रिलीफ के बाद टेंशन, टेंशन के बाद रिलीफ। दिस इज व्हाट आई कॉल अ सोप। अरे सोप के बच्चे, मैं सोप से घिस घिस कर तेरी ऐसी धुलाई करूंगी कि तू भी याद करेगा। मैं भी सोचूं कि मल्होत्रा प्राची का लड़का ऐसे कैसे निकला। आई वांट ब्रेड। क्या है ना आंटी, इतने सालों के बाद अपनी कंट्री में लौट के आ रहा था, सोचा एंट्री में कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए, वरना आजकल की पब्लिक सब भूल जाती है। एनीवे, आज के बाद मुझे लगता है हमारी पब्लिक मुझे कभी नहीं भूलेगी। दैट इज व्हाट आई कॉल अ हैप्पी एंडिंग। क्या हुआ? फोन नहीं लगा क्या? घंटी बज रही है। अगर राहुल घर पे नहीं है तो ऑफिस में जरूर होगा। एक मिनट, मेरी भी बात करा दीजिए प्लीज। देखो ये फोन वहां तो आ नहीं सकता और तुम वहां से उठकर जा नहीं आ सकती। हेलो, हाँ, मैं कुमार बोल रहा हूँ। विकी ऑफिस में नहीं है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपको याद होगा जब मैं निकी को घर वापस ले जाने आया था तो आपने कहा था कि निकी का घर नहीं है। मेरे को लगता है विकी का भी कोई घर नहीं है क्योंकि वो बेघर होकर घूम रहा है। कभी भी किसी के ऊपर बिना सोचे समझे पत्थर नहीं फेंका करते क्योंकि अपने ऊपर आकर गिरते हैं। राहुल, निकी को लड़की हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या हुआ राहुल? राहुल क्या हुआ? मैं मामा बन गया हूँ श्रद्धा, मैं मामा बन गया हूँ। निकी की लड़की हुई है। रिलैक्स। आज करण ने रिचा से शादी कर ली। देख, मैं ये तेरी पुरानी नाइटी भी रख रही हूँ। हाँ, रितु एक नई नाइटी लाई थी तेरे लिए, पर तुझे नए कपड़े चुभते हैं ना, और शादी की हबड़ा हबड़ी में मुझे धोकर रखने का वक्त भी नहीं मिला। देख रिचा, ये दवाइयाँ समय पे खाती रहना। करण को तो तेरी ज़रूरतों का पता नहीं है। हाँ, तो तुझे ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। उससे दोष मत देना बेटा। मम्मा, ये मैं यहाँ रख रही हूँ। उस घर में जाकर बस वहीं के हो जाना। करण का ख्याल रखना, बस उसकी जिंदगी को भर देना बेटा। मम्मा, बोल। करण ने मुझ पे तरस खाकर शादी की है। शक अच्छा नहीं है बेटा। मामा साफ साफ बताओ प्लीज। करण बहुत ही जिम्मेवार लड़का है बेटा, बहुत गुण है उसमें। फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसने मेरे साथ धोखा किया हो? मामा, निकी नहीं आती ना आजकल? हाँ, मैंने भी उसे बहुत दिनों से नहीं देखा। क्या करण प्रायश्चित कर रहा है? निकी और करण के बीच में कुछ था ना मम्मा? नहीं, कुछ नहीं था। रिचा बेटा, तेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है। ये सब हम अतीत हैं बेटा। ओह रिचा, क्यों मैंने तेरे दुल्हन बनने का सपना देखा और अपने मन को इस बात के लिए तैयार नहीं किया कि एक दिन तू
चली भी जाएगी। सुन, ये लाल चूड़ियां अपने उत्तम भैया को दे देना और कहना कि जिसका इन पर हक है उसी को दे दे। मैं चलती हूँ। पहला प्यार सिर्फ एक एहसास होता है, उसे अपनी पूरी आस मत बांध लेना। सपनों और सच्चाई में बहुत दूरी होती है, याद रखना। भूल गई तो बहुत दुख होगा। दीदी, तुम इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हो ना? यार ये लड़कियों को घर छोड़कर क्यों जाना पड़ता है? उफ, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। करण, मैं जा रहा हूँ। तू क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ तेरे बारे में, ऋचा के बारे में। तू कितनी आसानी के साथ हमारी शादी में शामिल हो गया। करण, मैंने तो तुझसे पहले भी कहा था कि मैं ऋचा जी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अभी क्या ऋचा इस हालत में मेरे साथ रह पाएगी? I mean, उसके दिमाग पर कोई और असर तो नहीं पड़ेगा ना? करण, डोंट थिंक। आंटी, आंटी, आप चिंता ना करें, मैं हूं ना। आपको, आपकी बेटी को इस घर की कमी बिल्कुल महसूस होने नहीं देंगे हम। प्रॉमिस आंटी। तुम तो काम पे चले जाओगे, घर अकेला रह जाएगा। बहुत सहमी हुई है, डरी हुई। उसको संभाल कर रखना करण। थोड़ी जिद्दी भी है, पर दिल की बहुत अच्छी है। आंटी, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। उसे गलत मत समझना। आंटी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं हूं ना, मैं आपका बेटा हूं ना। हाँ, प्लीज प्लीज डोंट क्राई। तुम्हारी ऋचा दी को फांसी थोड़ी ही हो रही है। वो करण से बहुत प्यार करती हैं और करण भी उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं। एक प्यार पाने के लिए एक लड़की को कितना सारा प्यार छोड़ना पड़ता है। कैसा लगता होगा ना अपना घर हमेशा के लिए छोड़ के जाना। पर रागिनी, आपसे तो वो उनका अपना ही घर है। दीदी तो कुछ कह भी नहीं पाएंगी। क्यों नहीं कह पाएंगी? गैरों से सब कहा नहीं जाता। पर वो तो अपने हैं रागिनी। अरे वाह, अचानक के गजने भी अपना कैसे हो गया? मुझे तो डर है कि उनमें बहुत लड़ाई होगी। जीजू अगर मटन खाना चाहे और दीदी सांभर खाना चाहे तो That's a real problem. इसमें इतनी हंसने की क्या बात है? कुछ नहीं। मुझे रोना आ रहा है और तुम्हें हंसी। गैर जो हो। छोड़कर बाबुल का घर कहाँ चली है तू? हर बात पे तेरी बात छिड़ेगी, बहुत याद आएगी तू। जीजू जब लेंगे तुझे बाहों में भर, खुश होना,
पर भूल ना जाना ये घर। तू चली है साजन के घर, तेरा बचपन गया है बीत। डोली चढ़ेगी तू, यही है जग की रीत। जीजू, आपको बहुत गुस्सा तो नहीं आता ना? आप बड़ी दीदी को मारेंगे तो नहीं? ओ माय स्वीट हार्ट, जिसे आप चाहते हैं आप उसे मारते नहीं हैं। हाँ? जीजू, ये ऋचा दी की प्रिस्क्रिप्शन है। मामा ने कहा है कि कल डॉक्टर के साथ उनका अपॉइंटमेंट है, प्लीज याद से ले जाना। बहुत उदास हो रिया। मुझे बहुत डर लग रहा है जीजू। ऋचा दी भी। सच बताऊं, डर तो मुझे भी लग रहा है। ऋचा की इस नाजुक हालत की वजह से उसे तुम लोगों की सख्त जरूरत है। रिया, एक बात बताओगी? क्या? मैं अगर यहां रहने आ जाऊं तो? क्या? हाँ, कम ऑन यार, आई मीन व्हाट द हेल? क्या ये जरूरी है कि हमेशा लड़की को अपना घर छोड़कर आना पड़े? जीजू यार, देखो, मैं ग्रेट नहीं हूँ। असल में बात ये है कि मुझे डर है तुम्हारी इस डेडली दीदी को अपने घर ले जाते हुए। क्या है कि मैं अकेला रहता हूँ, कहीं वो मुझे अकेले में पीट दे तो पॉइंट, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसी घर में रहूंगा। क्या है, आंटी के सामने तो मुझे पीट नहीं सकती? नहीं पीट सकती। क्या ख्याल है मेरी सालियों? मैं यही रहूंगा। नहीं, घर बेटा बनकर। राहुल, तुम हैरान हो? शादी पे तो तुमने बुलाया नहीं, सोचा घर चल के तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। थैंक यू। मेरी बहन को तो जानते होगे, निकिता। राहुल, मैं जरा जल्दी में हूँ, आज मेरी वेडिंग नाइट है। एक रात तो तुमने मेरी बहन के साथ भी बिताई थी, करण नागपाल। राहुल, ये मेरे और निकिता के बीच का मामला है और इसे हम दोनों ने सुलझा भी लिया है। मैं अब इस बारे में किसी और से ज्यादा बात नहीं करना चाहता। उस रात की एक यादगार रह गई है, एक गवाह। राहुल, ये सब बातें करने से कोई फायदा है? फायदा? फायदा कैसे हो सकता है? क्योंकि इससे तुम्हारी गैर जिम्मेदारी और तुम्हारी कायरता जो सामने आएगी। राहुल, मैं गैर जिम्मेदार इंसान नहीं हूं। मैंने निकिता से शादी करना चाहा था, उसी ने इनकार कर दिया। क्योंकि तुमने उसे कहा था तुम उससे प्यार नहीं करते। शादी तुम उसे भीख में दे रहे थे। मैंने सच कहा था कि मैं उससे प्यार नहीं करता। शादी मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए राजी हुए थे, एक बोझ की तरह। अगर तुम अपने बच्चे से असली प्यार करते तो तुम निकिता को झूठ बोल देते कि तुम उससे प्यार करते हो। एक झूठ के सहारे एक बच्चा नाजायज होने से तो बच जाता। राहुल प्लीज, I've had enough of this bullshit. लैला मजनू की कहानी सिर्फ एक किस्सा है, हकीकत नहीं। यह तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। अगर तुम ऋचा से शादी ना करते तो वो अभी तक किसी और को मजनू बना लेती। राहुल, ये सब बातें तुम मुझसे आज क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो नाजायज औलाद ने आज जन्म ले लिया है। वो बच्चा पैदा होते ही अनाथ हो गया है। जाओ करण नागपाल, तुम जाके अपनी सुहागरात मनाओ।